हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। पांडवों की हार का असल कारण है पितामह। ओ मामाश्री, ये तो हम भी जानते हैं। भांजे, तुम ये तो जानते हो कि तुम्हारी जीत का कारण भीष्म पितामह है, परंतु तुम ये नहीं जानते कि पांडवों की हार का कारण भी पितामह भीष्म ही है। मामाश्री, आप नशे में बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। हमारी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। इसमें समझने का क्या है? सरल और सीधी बात तो ये है कि पांडव पितामह और अपने गुरुजनों के आदर के कारण जी जान से युद्ध नहीं कर सके। पितामह को तो अपना कर्तव्य भली भांति याद है, जिसका प्रदर्शन उन्होंने आज के युद्ध में किया भी, परंतु हमारे पक्ष का योद्धा अपना कर्तव्य भूल गया। उसे तो यह भी याद नहीं रहा कि वो संपूर्ण जगत का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, जिसके गांडी से निकले बाण की गति से वायु भी स्पर्धा नहीं कर सकती। भांजे, हमने तो पहले ही दिन युद्ध में पांडवों को पराजय का मजा चखा दिया। मामाश्री, हाँ? युद्ध भूमि पर हताश पांडवों को देखकर यूं लग रहा था जैसे पांडव वन से लौटकर युद्ध करना ही भूल गए। कोई भी पांडव नियमित ढंग से हथियार नहीं उठा रहा था। ये बात पांडव भीमसेन के बारे में उचित नहीं है दुशासन। अरे मामाश्री, हाँ? अब भी वो शेर की भांति चिंघाड़ता है। हमारे सैनिकों के पित्ते पानी पानी होने लगते हैं। जयद्रथ, शत्रु की प्रशंसा करके क्यों मदिरा के नशे में कड़वाहट का रस घोल रहे हो? भीम के शौर्य का बखान करने के बदले पांडवों की कायरता की बात कीजिए, कायरता की। मदिरा की कड़वाहट तो अपने आप मिठास में बदल जाएगी। नहीं दुशासन, नहीं। शत्रु को कायर और बुज़दिल समझना अपने आप से धोखा देने के बराबर है, और फिर पहले दिन की विजय पर इतना खुश होना भी उचित नहीं है। यदि आज मैं युद्ध में भाग लेता तो मैं ये जानने का प्रयास करता कि आखिर पांडवों की इतनी सहज हार का कारण क्या है। हमने आज के युद्ध में ये प्रमाण दिया है कि हम कौरव ही रण क्षेत्र में युद्ध करने और राजगद्दी की शोभा बढ़ाने के लायक हैं, पांडव नहीं। हाँ? आज के पांडवों की हार का मुख्य कारण हम कौरव ही हैं। भांजे, ये बात पूर्ण सत्य नहीं है। मामाश्री, आप कहना क्या चाहते हैं? भांजे, ये सत्य नहीं है कि पांडवों की हार का कारण हम कौरव हैं। तो फिर क्या कारण है? मदिरा के नशे में झूठ बोलना पाप होता है। यदि तुम सच बोलने की आज्ञा दो तो कहूं। आप भी कमाल करते हैं मामाश्री। भला सच कहने के लिए भी आज्ञा की आवश्यकता होती है। ये पहली दफा सच बोल रहे हैं भ्राताश्री। यदि तुम सच नहीं सुनना चाहते हो तो नहीं कहता। नहीं मामाश्री, नहीं। बताइए क्या कारण है? पांडवों की हार का असल कारण है पितामह। ओ,
मामाश्री, ये तो हम भी जानते हैं। भांजे, तुम ये तो जानते हो कि तुम्हारी जीत का कारण भीष्म पितामह है, परंतु तुम ये नहीं जानते कि पांडवों की हार का कारण भी पितामह भीष्म ही है। मामाश्री, आप नशे में बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। हमारी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। इसमें समझने का क्या है? सरल और सीधी बात तो ये है कि पांडव पितामह और अपने गुरुजनों के आदर के कारण जी जान से युद्ध नहीं कर सके, अन्यथा एक अर्जुन अकेला ही 100 कौरवों पर भारी पड़ सकता था। मामाश्री, आप हमारे शौर्य का अपमान कर रहे हैं। पियो और पियो, इतनी पियो कि तुम्हारा मुंह बंद रहे और तुम्हारी ये उल्टी सीधी बातें हमें सुननी ना पड़े। क्षमा युवराज, क्षमा। युद्ध में वीर योद्धा अपने शत्रुओं के सर झुकाते हैं। जिनके सर नहीं झुकते उन्हें धड़ से अलग कर देते हैं। परंतु आप सब तो वीर योद्धा होकर सर झुका रहे हैं। शत्रु हमसे केवल संख्या में अधिक हैं, परंतु शौर्य, वीरता, युद्ध क्षमता और जान लड़ा देने में हम किसी से कम नहीं हैं। हां, हम में एक कमी थी, दृढ़ संकल्प की। इस संबंध में हमें कौरवों से सीख लेनी चाहिए। मामाश्री, एक दिन के युद्ध में संजोग से कौरव हम पर भारी पड़ गए, तो क्या हमें उन अधर्मियों से युद्ध का पाठ पढ़ना होगा? नहीं अभिमन्यु, हम अपनी भूल को संजोग कहकर शत्रु की युद्ध कुशलता पर पर्दा नहीं डाल सकते। ये तो आप सभी जानते हैं कि आज के युद्ध में भीष्म पितामह ने बढ़ बढ़कर आक्रमण किया था और उन्होंने प्रतिदिन हमारे 10,000 सैनिकों की हत्या करने का जो प्रण लिया था, उससे कहीं अधिक सैनिकों की हत्या की। आपने ठीक कहा द्वारिकाधीश। आज के युद्ध में शत्रु पक्ष से भीष्म ने अपने शौर्य और पराक्रम से हमारी रणनीति और वीर रचना की तो मानो धज्जियां उड़ा दी हैं। हे द्वारिकाधीश, आज के इस युद्ध में हमारे द्वारा रचे व्यूह की सफलता के लिए हमें खेद है। पांडवों का सेनापति होने के नाते आज की इस विनाश का कारण मैं अपने आप को समझता हूं। नहीं धृष्टद्युम्न, आज के युद्ध की असफलता का उत्तरदायी मैं तुम्हें नहीं मानता। तुमने अपने सेनापति के उत्तरदायित्व का पालन बड़ी कुशलता से किया है। फिर हमारी असफलता का क्या कारण हो सकता है बड़े भैया? मैंने तो अपनी गदा के प्रहार से कौरवों को छठी का दूध याद दिलाया है। प्रिय भीम, एक तुम ही तो हो जिसने आज के युद्ध को युद्ध समझकर लड़ा है। परंतु महाभारत के इस महाभयंकर युद्ध का परिणाम दोनों पक्ष के केवल 2 योद्धाओं पर निर्भर है, और वो हैं कौरव पक्ष से पितामह भीष्म और पांडव पक्ष से अर्जुन। पितामह को तो अपना कर्तव्य भली भांति याद है, जिसका प्रदर्शन उन्होंने आज के युद्ध में किया भी। परंतु हमारे पक्ष का योद्धा अपना कर्तव्य भूल गया। उसे तो यह भी याद नहीं रहा कि वो संपूर्ण जगत का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, जिसके गांडे से निकले बाण की गति से वायु भी स्पर्धा नहीं कर सकती।
हमारी सेना पितामह के बाणों की वर्षा से कीड़े मकोड़ों की तरह मारी जा रही थी, परंतु अर्जुन ये जानते हुए भी कि पितामह के बाणों की बाढ़ को बांध बनकर केवल वही रोक सकता है, फिर भी उसके हाथ पितामह के आगे अपना गांडीव उठाते हुए कांप रहे थे। जिस राजा की सेना में ऐसा हतबल योद्धा हो, वो राजा युद्ध कैसे कर सकता है? भ्राताश्री, मेरे प्रति आपका ये क्रोध उचित है। सचमुच मैंने भूल की है। कौरवों के विरुद्ध मैं जी जान से युद्ध नहीं कर सका, परंतु मेरा विश्वास कीजिए, ये भूल मैंने जानबूझकर नहीं की। पितामह के आदर के कारण मैं संकोच करता रहा। बड़े भैया, आज युद्ध में अर्जुन या अन्य योद्धाओं की भुजाओं ने अपने ज्येष्ठों के आदर में उनके विरुद्ध उठना स्वीकार नहीं किया, परंतु कल युद्ध भूमि में जब दोनों सेनाएं आमने सामने होंगी, तब अवश्य अर्जुन अपना गांडीव उठाएगा। तब अवश्य अर्जुन पितामह के सामने लोहे की दीवार बनकर खड़ा होगा। हे कृष्ण, एक अर्जुन ही नहीं, हम सबको यह बताना होगा कि हम युद्ध भूमि पर अपने शस्त्रों का अपमान करने नहीं आए हैं। आज के युद्ध की हार का प्रतिकार कल हमें उनसे लेना होगा। कल हम उन्हें दिखा देंगे कि हम भी क्षत्रिय हैं। युद्ध करना हमारी घुट्टी में पड़ा है। जब तक हमारे शरीर में जान है, जब तक हमारी धमनियों में रक्त का प्रवाह है, हम युद्ध करते रहेंगे और यह प्रमाणित कर देंगे कि हमारा जीवन तलवारों की चमक और रक्त की वर्षा में बीता है। प्रतिज्ञा कीजिए कि हम सब कल पितामह भीष्म के आज के संहार का भीषण उत्तर देंगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं, हम प्रतिज्ञा करते हैं, हम प्रतिज्ञा करते हैं, हम प्रतिज्ञा करते हैं। कल तो पितामह ने पांडवों के छक्के छुड़ा दिए थे और कौरवों ने अपनी पहली विजय पताका लहराई थी। महाराज, केवल एक ही दिन के युद्ध से कोई अनुमान लगाना उचित नहीं है। जैसे जुए में अकस्मात पासे बाजी उलट देते हैं, वैसे युद्ध का पासा भी किसी भी क्षण पलट सकता है। जब तक भीष्म पितामह कौरवों की सेना की अगवानी कर रहे हैं, पांडव लाख सर मारे कुछ नहीं कर सकते। परंतु आज पांडव अवश्य ही अपनी जान लड़ा देंगे। भीषण युद्ध होगा आज। आक्रमण!
भ्राताश्री, इस प्रकार तो अर्जुन के बाणों की वर्षा से कौरव योद्धाओं के खून की नदियां बह जाएंगी, जिसमें कौरव योद्धाओं के लाशों के कटे हुए सर पानी के बुलबुलों की भांति तैरते हुए दिखाई देंगे। अर्जुन के तीरों की आंधी को रोकिए भ्राताश्री, रोकिए। मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। यदि उसने गुरु द्रोण से धनुर्विद्या सीखी है तो हमने भी उन्हीं से तीर चलाना सीखा है। हे अर्जुन, रुक जाओ। युवराज दुर्योधन, आओ आओ, युद्ध करने आए हो ना? आओ, तुम भी अपनी इच्छा पूरी कर लो। अर्जुन! दुर्योधन, मैं तो तुम्हें बड़ा बलवान समझता था, परंतु तुम तो बड़े ही दुर्बल योद्धा निकले। अपने क्रोध को भी तुम काबू नहीं कर सकते, और जो योद्धा अपने क्रोध को काबू नहीं कर पाता, वो कभी किसी पर भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। विजय श्री तो राजाओं के भाग्य में लिखी होती है। वनवासियों के भाग्य में तो भागना और भागते रहना ही होता है। तुम जिस धनुर्विद्या पर अहंकार कर रहे हो, उसी धनुर्विद्या से मैं तुम्हें फिर से वन का रास्ता दिखाऊंगा। हे दुर्योधन, ललकारे बिना ही तुमने पार्थ सारथी पर बाण छोड़ दिया। तुम जैसे अधर्मी से धर्म युद्ध की आशा करना ही व्यर्थ है। परंतु मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूं। सावधान! दुर्योधन के प्राण संकट में है, हमें उन्हें बचाना चाहिए। चलो चलो, चलो। नहीं, हमारे बीच में कोई नहीं आए।